ईश्वर हमें जबरदस्ती जो है नरक का रास्ता दिखा देना है, लेकिन हमें जो है गलत संगति मत देना। किसी भी विश्वविद्यालय में कोई छात्र आता है, कुछ सपने लेकर आता है कि हम विश्वविद्यालय जा रहे हैं, अपनी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। एकमात्र लखनऊ विश्वविद्यालय में संगठन है जो कि केवल जो है किसी राजनीतिक दल से लगाव नहीं है, केवल जो है छात्रों के लिए कार्य कर रहा है। अपने माता पिता के आय के साधन से तैयारी करता है, सपना देखता है कि हम राष्ट्र में अपनी सेवाएं देंगे, इस राष्ट्र में हम शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं देंगे, हम स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं देंगे। इस समय हम लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में मौजूद हैं और यहाँ पर हम कई ऐसे मुद्दों के लिए आए हैं, जानकारी लेने के लिए आए हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जो छात्र हित से जुड़े हैं, छात्रों की बातों से जुड़े हैं, छात्रों के भविष्य से जुड़े हैं। चाहे वो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की बात हो, चाहे विश्वविद्यालय संघ में छात्रों के हित की बात हो, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका उत्तर हम यहाँ के छात्र नेता, छात्रों की आवाज़ उठाने वाले छात्र नेता, जो युवा छात्र नेता हैं सूरज सिंह, उनसे हम जानेंगे कि आज मूल रूप से वर्तमान समय में विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों की मुख्य समस्याएं क्या हैं, छात्रों को अभी किन मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है, विश्वविद्यालय परिसर में अभी क्या क्या विकास की आवश्यकता है, व छात्र संघ चुनाव को लेकर के भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल जनता 24/7 न्यूज में हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ इस समय विशेष बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के छात्र नेता, जो युवा छात्र संघ का नेतृत्व भी करते हैं और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के विषय में जब भी कोई बात आती है, छात्रों के बीच कोई बात आती है, विश्वविद्यालय परिसर में इनके सहपाठियों के बीच कोई बात आती है, तो बढ़ चढ़ करके चाहे वो धरना करना हो या उनकी बात प्रशासन तक पहुंचानी हो, पूरा योगदान बढ़ चढ़ करके निभाते हैं। ईश्वर जी, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रणाम भैया। आज विशेष बातचीत के दौरान हम आज प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे। हमारा पहला प्रश्न ये है कि अभी आधुनिक समय में जैसे 2026 चल रहा है, अभी नया शैक्षणिक सत्र चल रहा है, तो इसमें आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, पद्धति है, उसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, आज की जो शिक्षा प्रणाली है, यदि हम थोड़ा सा इसको पीछे चलते हैं आज से, हम 2026 से, तो हम भारत की जो शिक्षा प्रणाली देखते हैं, ये हमेशा से जो इसकी कुछ संस्कृति रही है, कुछ इसके मूल बिंदु रहे हैं, उनको लेकर ये हमेशा से आगे बढ़ती चली आई है। हम यदि पीछे चलते हैं, थोड़ा सा चाणक्य काल पर चलते हैं और पीछे चलते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारा जो राष्ट्र रहा है, हमारे राष्ट्र में हमेशा से कभी भी जो है किसी के साथ पक्षपात, कभी भी भेदभाव की संस्कृति नहीं रही, ना ही शिक्षा प्रणाली में रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले आएंगे, मुगल काल में आएंगे, फिर और आगे ब्रिटिश काल में जब हम पहुँचते हैं, तो हमें पता चलता है मिलावट की शुरुआत ब्रिटिश काल से होती है। जो हमारे मूल ग्रंथ भी हैं, जो हमेशा से जो है सबका सर्व कल्याण की भावना रखते थे, उनमें धीरे धीरे मिलावट शुरू होती है। मैकाले ने जिस प्रकार से जो है परिवर्तन किया, उसको आज हम सब कहा जा रहा है कि परिवर्तन आ गया है, लेकिन वो परिवर्तन कितना आया है, छात्र हम भी हैं और हमारे साथ के सहपाठी भी वो पर्याप्त रूप से जान रहे हैं। आज अभी अपने सब ने देखा, पूरे देश ने देखा, जंतर मंतर पर छात्रों के बड़े समूह ने, हजारों की तादाद में छात्रों ने प्रदर्शन किया। नीट परीक्षा में अनियमितताएं, धांधली, बिल्कुल, व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का, जो शिक्षा मंत्री थे, उनका इस्तीफा, ऐसी बहुत सारी मांगों को लेकर के लोग इकट्ठा थे जंतर मंतर पर। आपकी दृष्टिकोण से वहाँ कितना प्रभावी रहा हुआ, और किस नजरिए से देखते हैं, इसको कैसे आकलन करते हैं? देखिए, किसी भी राष्ट्र की जो आने वाली भावी पीढ़ी होती है, वो वहाँ के युवा होते हैं, वहाँ के छात्र होते हैं। छात्रों के साथ पूरे राष्ट्र में क्या हो रहा है कि छात्र पूरा अपना गंभीरता से अपने माता पिता के आय के साधन से तैयारी करता है, सपना देखता है कि हम राष्ट्र में अपनी सेवाएं देंगे, इस राष्ट्र में हम शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं देंगे, हम स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं देंगे। स्वास्थ्य विभाग में हमारा जो भी हमने अपना गुण कौशल सीखा है, उससे हम उपचार करके, जैसे कि देश में डॉक्टर को ईश्वर के अपने यहाँ माना जाता है, तो उसको वो भरपूर अपनी तरफ से उसका कर्तव्य निर्वहन करने का प्रयास करता है। लेकिन जब इस प्रकार से क्या होगा कि पेपर लीक होगा, पैसा दे करके है, कोई भी कम गुणी छात्र है जो कि शिक्षा, ये जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य विभाग है, इसमें पूरे राष्ट्र में क्या है कि पूरे स्वास्थ्य एक ऐसा मुद्दा, शिक्षा एक ऐसा मुद्दा, राष्ट्र की सुरक्षा हो गया, आर्मी हो गया, ऐसे मुद्दे होते हैं जहां थोड़ी सी भी लापरवाही पूरे राष्ट्र के लिए खतरा होती है। ऐसे में इतनी बड़ी रूप से लापरवाही हो रही, पूरा देश देख रहा है, तो ये बिल्कुल जो है मतलब कि आम जनता बर्दाश्त इसको नहीं करना चाहिए। ये अनियमितता जो है, ये पूरे राष्ट्र से खिलवाड़ दर्शाया जा रहा है कि मतलब सरकार कितना महत्व रखती है इन सब बातों का, इससे साफ पता चल रहा है।
हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, नए शिक्षा मंत्री आए हैं, इनका कार्यकाल में चूंकि ये पहले की अनियमितताएं देख चुके हैं, तो हमारा मानना है कि हो सकता है अच्छे प्रयास करेंगे। अभी जैसे नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी जी ने जी। पदभार ग्रहण किया है, अतिरिक्त पदभार है उनके पास इसका, और राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो उनकी काफ़ी पकड़ रही, क्योंकि वो पिछले कई पंचवर्षीय से सांसद रहे हैं और वर्तमान में भी मंत्री है। तो क्या लगता है आपको, प्रहलाद जोशी जी का जो दायित्व है वो इनसे बेहतर होगा? क्या छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना इनके दायित्व के साथ की जा सकती है? देखिए, अभी चूंकि ये पहले की अनियमितताएं देख चुके हैं, ये राष्ट्र में देख चुके हैं किस प्रकार अभी जो है पिछले इनके आने से 2-4 साल पहले क्या क्या कार्यकाल में गलतियां हुई हैं। तो ऐसा संभावना की जा रही है, ऐसा छात्रों को एक आशा उम्मीद की किरण है, सभी छात्र समाज में खुशी है। अब हम लोग जब ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिए, तो हर जो है सभा का व्यक्ति हो, छात्र हो, NSUI को हो, राष्ट्रीय शिक्षार्थी दल का हो या ABVP का हो, सभी ने लड्डू बांटा, सभी ने सब कुछ खुशी मनाई कि छात्रों की जीत हुई। तो ये खुशी इस बात की भी है कि नए शिक्षा मंत्री से हमें एक आस है। हर एक छात्र संगठन को नए शिक्षा मंत्री से एक आस है। तो अभी तो हम आस लगाकर चल रहे हैं, और हमारा ये मानना है कि वो अभी तक जो अनियमितताएं थी उन पर गंभीरता से ध्यान देंगे, उन पर कमी कहाँ रहेगी, मूल में भूल क्या थी, उसको देखने का वो प्रयास करेंगे, और आने वाले समय में छात्रों के भविष्य के साथ ऐसा ना हो, हमें ऐसा आशा है कि वो ऐसा नहीं होने दें। अभी जैसे विश्वविद्यालय की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे आते हैं जो छात्र लड़ाइयाँ लड़ते हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन तक अपनी बात रखने के लिए कई सारे प्रयास करते हैं, तो अलग अलग विषयों पर। लेकिन उसके पीछे अगर एक बात की जाए छात्र शक्ति की, तो अभी जैसे छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे। बिल्कुल। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे, छात्र संघ बहाली को लेकर के क्या कहेंगे, आप जरा बताइए। देखिए, BHU हुआ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हुआ, लखनऊ विश्वविद्यालय हुआ, छात्र संघ चुनाव ऐसी मूलभूत जरूरत है छात्रों की। देखिए, विश्वविद्यालय में भी पानी की समस्या है, आप अभी जाएंगे इसका TDS चेक करेंगे, इसका हमेशा ज़्यादा रहा है। ये पानी क्या हो गया, लाइब्रेरी में हो गया, समस्या रहती है, हॉस्टल डेवलपमेंट में हर साल समस्या रहती है। ऐसी मूलभूत समस्या है जिनसे छात्र रोज जो है जूझता है, और उसके साथ खड़ा होने वाला कोई होता भी है तो उसकी बात सुनी इसलिए नहीं जाती है क्योंकि प्रशासन का पूरे एक तरफ से एकाधिकार है। छात्रों के पास कोई भी यहाँ पर मतलब कि जो यहाँ का शासन प्रणाली उसमें कोई भी इसको अधिकार नहीं है कि मतलब परिवर्तन कर सके। लेकिन जब छात्र संघ होता है, छात्र के नेता जो होता है, छात्र संघ अध्यक्ष जो होता है, उसके पास जब एक ताकत होती है कि हम यहाँ परिवर्तन कर सकते हैं, हम अपने जो है हमारे पास खुद भी कोई ताकत है कि हम छात्रों के लिए चीज़ है, हम इसको खोल सकते हैं, हम इसको जो है लाइब्रेरी की समस्या उसको हम स्वयं देख सकते हैं, तब जो है छात्र अपनी बात रखता है, खुलकर बताता है ये हमारी समस्या है। वरना छात्र हैं अनेक समस्याओं जूझते हैं। अभी पिछले साल हुआ कि एम्बुलेंस नहीं आ पाई समय पे, ऐसी उनको एक छात्र हुआ बीमार पड़ गया, तो हम लोग जो है उसके लिए आंदोलन किया। अब बताइए कि कोई विश्वविद्यालय में हॉस्टल में है, उसका एकमात्र उसके यहाँ रिश्तेदार तो है नहीं, वो कहीं जिले से आया है, तो अब विश्वविद्यालय जो उसको साधन दे रहा है वही उसके पास साधन है। लेकिन उसमें भी जब ये कमी कर देंगे तो इसका ये कारण एक ही है कि छात्र संघ जो है चुनाव विश्वविद्यालय में नहीं हो रहे हैं, और ये बहुत ही जो है मतलब एक छात्रों के लिए बहुत कह सकते हैं बहुत कष्ट का भी विषय है कि छात्र जो है अपनी बात खुलकर नहीं रख पा रहे हैं। अभी जैसे एक बात की जाए तो क्या लगता है अभी आपको कि विश्वविद्यालय परिसर, चाहे वो लखनऊ का विश्वविद्यालय कोई भी विश्वविद्यालय हो, वहाँ पर छात्रों के हित में अभी वो काम बाकी है जो अभी होने चाहिए? तो अगर बाकी है तो कौन से ऐसे कार्य हैं जो छात्र हित में होने चाहिए? देखिए, छात्र हित में कार्य बहुत से बाकी हैं, और वो हो क्यों नहीं पा रहे हैं उसके पीछे एक बड़ा कारण आपको हम बता देते हैं। छात्र हित में जितने भी कार्य विश्वविद्यालय में हो सकते हैं या होने चाहिए वो इसलिए नहीं हो पा रहे हैं। आप देखिए, विश्वविद्यालय में छात्र हित की जो बात करते हैं वो संगठन कौन से हैं? ABVP एक संगठन, भाजपा का संगठन है, NSUI एक संगठन है, वो कांग्रेस का संगठन है, छात्र सभा एक संगठन है, वो समाजवादी का संगठन है। अब ऐसे में क्या होता है, जब ये सब संगठन है ये अपने पार्टी से जुड़े हुए हैं, कोई भी बात होगी कोई पार्टी ही जो है विश्वविद्यालय में अनियमितता बढ़ा रही है, लेकिन फिर भी ये जो है उसका पार्टी से कोई भी विरोध नहीं करते हैं। उसका कारण ये है कि इनको ऊपर से पता जाता है कि आपको इन सब चीज़ों पर नहीं बोलना है। लेकिन वहीं पर अभी लखनऊ विश्वविद्यालय की हम बात करते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में एकमात्र संगठन है राष्ट्रीय शिक्षार्थी दल हम लोग का, कि हम लोग जो है मान लीजिए किसी भी राजनीतिक संगठन से कोई हम लोग का लगाव नहीं है, हम लोग खुलकर हर एक बात को रखते हैं, हम लोग खुलकर जो है प्रशासन से कोई भी सरकार की बात होती है हम लोग खुलकर कह सकते हैं। बाकी संगठन किसी भी विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं हो पा रहा है। उसका कारण क्या है कि वो सब राजनीतिक संगठन ही है।
तो वो राजनीतिक संगठन अपने ही जिस संगठन से जो उनका एक तरह पिता है उसका वो विरोध कैसे कर सकते हैं। तो छात्र राजनीति का अर्थ ही होता है छात्र मिलकर राजनीति करें, छात्रों द्वारा बनाया गया संगठन हो। छात्रों द्वारा बनाया गया संगठन लखनऊ विश्वविद्यालय में और बाकी विश्वविद्यालय में तो शायद है भी नहीं, क्योंकि छात्र एकजुट होकर इतनी हिम्मत नहीं कर पाते हैं किसी बड़े राजनीतिक दल के सामने खड़े होने की। तो छात्र संगठन असलियत में होता वो है जो छात्रों द्वारा शुरू किया गया हो। लेकिन छात्रों द्वारा आप देखिए पूरे भारत में कितने छात्र संगठन हैं जो स्वयं छात्र द्वारा शुरू किए गए हैं। आप महाराष्ट्र में और नीचे दक्षिण में जाएंगे तो जो वहाँ की जो स्टेट की जो बड़ी वहाँ पे पार्टी है उनके वहाँ पे छात्र दल हैं। तो वहाँ आप मूल में यदि देखिए विश्वविद्यालयों की राजनीति में तो छात्रों द्वारा शुरू किए गए संगठन ही कितने हैं। तो छात्रों की बात कब तक करेंगे, अपने पार्टी के विरोध क्यों कैसे कर देंगे वो। तो छात्र के हित में बात कैसे हो सकती है जब ऐसा होता रहेगा। एकमात्र लखनऊ विश्वविद्यालय में संगठन है जो कि केवल जो है किसी राजनीतिक दल से लगाव नहीं है, केवल जो है छात्रों के लिए कार्य कर रहा है। खुलकर किसी भी पार्टी का हो तो हर एक उसका विरोध करता है, क्योंकि किसी भी पार्टी राजनीतिक दल से कोई लगाव नहीं रहा है। अभी एक आखिरी सवाल आपसे है अवश्य कि जो छात्र अभी विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं व जो अभी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने वाले हैं, जो नए प्रवेश ले चुके हैं नए सत्र में, या जो शिक्षार्थी हैं, उनको लेकर के आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे, जरा बताइए। देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय या किसी भी विश्वविद्यालय में कोई छात्र आता है कुछ सपने लेकर आता है कि हम विश्वविद्यालय जा रहे हैं, अपने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी किया या अपनी ग्रेजुएशन कहीं से पूरा किया या अपना पीजी कहीं से पूरा किया, तो आगे वो आता है कि अपने जीवन को निर्माण करने के लिए और अपने राष्ट्र में जो सहभागिता दे सकते हैं हम विश्वविद्यालय में जो सीख करके जो अर्जन करके, उसी उद्देश्य से वो कोई भी छात्र विश्वविद्यालय में आता है। तो हम उसके यही कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय में आने के बाद वो जिस लक्ष्य को लेकर आया है, आप देखते हैं विश्वविद्यालय में छात्र आते हैं, आने के बाद वो अनेकानेक जो है उल्टी सीधी गतिविधियों में फंस जाते हैं। आप एक बात कही है गोस्वामी तुलसीदास ने कि ईश्वर हमें जबरदस्ती जो है नरक का रास्ता दिखा देना, लेकिन हमें जो है गलत संगति मत देना। तो विश्वविद्यालय में आने के बाद छात्र गलत संगति में चले जाते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि संगति अपने पहले ठीक रखें, जिस उद्देश्य से आए हैं जब तक विश्वविद्यालय से निकले नहीं उस उद्देश्य को याद रखें, उस उद्देश्य पर कार्य करते रहें और उस उद्देश्य को अपना मूल वो बना के कि हमें ये हासिल ही करना है और इस लक्ष्य को लेकर के वो विश्वविद्यालय अपना 2-3 साल कार्य करेंगे तो वो राष्ट्र में जरूर जो है सहभागिता दे पाएंगे और राष्ट्र भी उनका ऋणी रहेगा ऐसे छात्रों का। जैसा कि आप सभी ने देखा कि युवा छात्र नेता सूरज सिंह जी से बातचीत करने के दौरान जो जानकारी मिली उससे अभी स्पष्ट रूप से सामने आया है कि अभी भी छात्रों के हित में लगातार विकास की आवश्यकता है। वो विकास शिक्षा के लिए है, वो विकास पेयजल के लिए है, वो विकास साफ सफाई व्यवस्था के लिए है, वो विकास छात्रों के स्वास्थ्य व शिक्षा दोनों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बेहतर भविष्य बेहतर सुविधाओं से ही निर्मित होता है। वो सुविधाएं भौतिक सुविधाओं में आती हैं, लेकिन वो छात्र जीवन से जुड़ी है, वो छात्र की शिक्षा और व्यवस्था से जुड़ी है। उन व्यवस्थाओं की बात यहाँ पर की जाती है। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो छात्रों के जीवन में लखनऊ विश्वविद्यालय में बनी हुई हैं, जिस पर संशय बरकरार रहता है, क्योंकि विकास की उम्मीद यहाँ पर लगाए हैं, लेकिन धरातल पर विकास के मायने क्या है ये तो सिर्फ दस्तावेज ही बताते हैं और वास्तविकता तो कुछ और ही है। अभय प्रताप सिंह, जनता 24/7 न्यूज़, लखनऊ।